हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे 12th की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच। इस वीडियो में आपको डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। पूरी पोएम में जो पोएट है वो आंट जेनिफर की बात करती है। आंट जेनिफर जो है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती है। कैसे सोसाइटी में रहती है? जहाँ पे मेल का डोमिनेंस होता है, और वो दिखाती है कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल्स होती है जो उनको डेली फेस करना पड़ता है। आंट जेनिफर अपना पेन किसी से शेयर नहीं कर सकती। जो उनको पेन गो थ्रू करना पड़ता है वो किसी से शेयर नहीं कर सकती, इसीलिए वो एक पैनल पे टाइगर्स बनाती है, और इस टाइगर के थ्रू वो दिखाना चाहती है कि वो टाइगर जैसी ब्रेव होना चाहती है। वो ब्रेव होकर रहना चाहती है, वो दबी दबी होकर नहीं रहना चाहती। जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस अ स्क्रीन। सबसे पहले हमें आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं उनके बारे में बताया गया है। ये जो टाइगर्स है ये बहुत बोल्डली और स्ट्रांगली करेज के साथ चलते हैं। ये जो टाइगर्स है दे आर ब्राइट टोपैज डेनिजन्स। जो ब्राइट टोपैज होता है बहुत ही ब्राइट सा स्टोन होता है येलो कलर का, और डेनिजन्स मतलब सिटीजन्स। तो ये जो टाइगर्स है ये बिल्कुल ब्राइट होके चलते हैं। जब भी आते हैं सबको पता चल जाता है ये आ रहे हैं। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. इनको किसी से डर नहीं लगता, कोई भी है बिल्कुल डर नहीं लगता इन टाइगर्स को, और ये बिल्कुल बोल्डली चलते हैं हर जगह। तो ये हमें बेसिकली टाइगर्स के बारे में बताया जा रहा है। अब हम आंट जेनिफर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब ये टाइगर तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही करेजियस है, लेकिन जो आंट जेनिफर है वो जो निटिंग कर रही है, वो निटिंग करते हुए भी उनके हाथ कांप रहे हैं। जो आइवरी नीडल है वो पुल करने में भी उनके हाथ कांप रहे हैं, वो इतनी डरी हुई है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। यहाँ पे वेडिंग बैंड का मतलब है कि जब आंट जेनिफर की शादी हुई थी, जो उन्होंने रिंग पहनी थी, उससे वो बहुत परेशान है। अब यहाँ पे फिजिकल वेट की बात नहीं कर रहे हैं रिंग की, यहाँ पे रिंग की जो साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एक वुमेन पे, उसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत हेविली आंट जेनिफर के ऊपर है। आंट जेनिफर बहुत ज्यादा दबी हुई है, वो बहुत डर डर के रह रही है जब से उनकी शादी हुई है, क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रही है। सबसे पहले हमने देखा कॉन्ट्रास्ट आंट जेनिफर के टाइगर्स के बीच में और आंट जेनिफर के बीच में। आंट जेनिफर खुद इतनी डरी हुई है, इतनी दब दब के रहती है, लेकिन जो उन्होंने ये पैनल पे टाइगर्स बनाए हैं वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट है। वो बिल्कुल ब्रेवली रहते हैं, किसी से नहीं डरते। जब भी वो आते हैं सबको पता होता है वो आ रहे हैं, किसी से नहीं डरते। तो आंट जेनिफर इन टाइगर्स के थ्रू अपना डिजायर पोर्ट्रे कर रही है कि मैं भी ऐसे बनना चाहती हूँ, मैं भी ऐसे टाइगर्स की तरह होना चाहती हूँ। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. Ordeals मतलब जो भी उनके दुख थी, जो परेशानियां थी, वो जब मर भी जाएंगी उसके बाद भी ये मेल डोमिनेंस सोसाइटी में खत्म नहीं होगा। इसके बाद भी मेल डोमिनेंस एग्जिस्ट करता रहेगा इवन व्हेन शी इज डेड। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब जो टाइगर इस पैनल में बने हैं वो टाइगर तब भी ऐसे ही बोल्डली चलते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। तो ये कितनी दुख की बात है कि इवन आफ्टर आंट इज डेड उसके बाद भी उनको छुटकारा नहीं मिलेगा मेल डोमिनेंस से। लेकिन जो टाइगर्स है वो आंट की डेथ के बाद भी चलते रहेंगे आराम से, प्राउडली और बिना किसी से डरे। चैप्टर के जो भी डिटेल्ड आंसर्स है चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इस पोएम के सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन आ जाता है। जब भी फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा होता है, जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग, शिवालरिक सर्टेनिटी, ये एलिट्रेशन होता है। इमेजरी मतलब जब भी आपके माइंड में कोई इमेज फॉर्म हो रही है कोई लाइन को पढ़ के, जैसे कि ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, यानी कि जो येलो कलर के टाइगर्स है, जो टोपैज एक स्टोन होता है उसकी तरह दिख रहे हैं, वो ग्रीन फॉरेस्ट में चल रहे हैं। तो ये जो येलो टाइगर्स ग्रीन फॉरेस्ट में चलते हुए हम इमेजिन कर रहे हैं, ये इमेजरी का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आ जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है टेरिफाइड हैंड्स, तो यहाँ पे हम हैंड्स की बात नहीं कर रहे, मतलब हैंड्स टेरिफाइड नहीं है, मतलब लिटरली हैंड्स टेरिफाइड नहीं है। जो आंट जेनिफर की सिचुएशन है वो टेरिफाइड है। वो बहुत दब दब के रह रही है, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रही है, वो बिल्कुल खुश नहीं, वो टेरिफाइड है। तो यहाँ पे हम उनकी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टेरिफाइड हैंड्स ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया।
पर्सोनिफिकेशन वो होता है जब आप किसी भी चीज को, किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। जैसे कि वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली, तो अब वेडिंग बैंड तो सिट नहीं कर सकता, बैठ तो नहीं सकता, ह्यूमन ही बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे वेडिंग बैंड जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है उसको ह्यूमन क्वालिटी दे दिया, यानी कि सिटिंग, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद आ जाता है मेटाफर। मेटाफर मतलब जब भी आप किसी चीज को कंपेयर करते हो बिना एज और लाइक के यूज करें। जब आप एज और लाइक को यूज करोगे वो सिमिली हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्राइट टोपैज लिखा हुआ है। ब्राइट टोपैज मतलब ब्राइट स्टोन्स, तो ब्राइट स्टोन से यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है? टाइगर्स को। तो अब यहाँ पे एनाफोरा आ जाता है। एनाफोरा मतलब दे, डू, दे, पेस। तो यहाँ पे दे किसकी बात कर रहा है? टाइगर्स के बारे में। तो जब भी ये प्रोनाउन यूज हो रहा है जो बार बार एक ही चीज को रेफर कर रहा है, यानी कि टाइगर्स को, टाइगर ये करते हैं, टाइगर ऐसे चलते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली टाइगर नहीं लिखा है, यहाँ पे दे लिखा है टाइगर की जगह। तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम भी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।